किधर से आए हैं? गुजरांवाला रहता था, अभी पार्टीशन अब्बू को फौत हुए 2-2.5 साल हो गए। चाचू के घर, चाचू लाहौर में रहते हैं, हम गुजरांवाला में रहते हैं। मेरे अम्मी अब्बू फौत हो गए हैं, दादा अब्बू दादी माँ नाना अब्बू नानी माँ फौत हो गए हैं। मैं और मेरा भाई वारिस सब प्रॉपर्टी के हैं। वो सिगरेट पीते हैं, चाचू का बेटा सिगरेट पीता है, मेरा बड़ा भाई सिगरेट पीता है। मैंने छोड़ दिए हुए हैं। मेरे मामू का बेटा हमारे घर हमारे साथ रहता है, सतेला है ना, तो हमने उसको, वो भाई बड़ा जानदार है, उसको अल्लाह ताला ने जान दी है, लेकिन वो सिगरेट पीता है। अच्छा, इस वजह से वो मुझे मारता है। मोहब्बत हुई थी कभी? मोहब्बत तो हुई है सर, कब हुई? बॉडी बिल्डिंग इसीलिए नहीं छोड़ता। मैं बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ, मुझे अंदर से मोहब्बत दिमाग की तरह चाट के खा गई है। मेरी सूखी बाजू देखे, किससे हुई मैं थी? बॉडी बिल्डिंग करता हूँ इश्क चुराने के। सर जी, गुजरांवाला। हाँ, लड़की का नाम है, लड़की का नाम है, क्या करना है बीच में। गुजरांवाला में रहती थी। लड़की की इज्जत, बात बड़ी दूर तक जाती है सर, मीडिया पे ये जा रहा है सर। गुजरांवाला में रहती थी। छोड़ो सर जी, क्या करना है उसका। वैसे उसका नाम लिए बॉडी बगैर- बिल्डिंग करूंगा चली जाएगी। मैंने भी इंटरनेट पे कहीं पे यूज कर रहा था, मैंने पढ़ा कि ब्रेकअप में एक बॉडी बिल्डर्स, मैंने कहा चलो यार उससे ब्रेकअप करते हैं। अच्छा, ठीक, हाँ, डिसाइड कर लिया। मैंने ब्रेकअप करके उनसे माफी मांगी, और ये शुक्र है उनसे ब्रेकअप करके उनसे माफी मांगी। कि अगर इसमें कसूर मेरा था, अच्छा, क्योंकि कल को खुदा के हाँ जवाब देना, अगर इसमें मेरा बहुत बहुत प्यार था। प्यार तो जाहिर है था। मैं एक से ज्यादा औरत से प्यार कर बैठा हूँ ना। देखें, वो वहाँ पे अहले वो हिजड़ों में से है, लेकिन उसका इंटरव्यू टीवी पे आया, मैं देख रहा था टीवी, इत्तेफाक से मैंने ऑन किया हुआ था। उस टाइम डॉक्टर बैठा हुआ है, डॉक्टर इंटरव्यू ले रहा है खुसरे का। और ये बात टीवी पे है ना, ये ब्रॉडकास्टिंग में आपने अगर किसी चैनल की निकलवाओ ना, जाएगी। तो क्या कहते हैं कितनी देर मोहब्बत रही? सर, देखें, 5 साल, 10 मेरे साल। अंदर अब भी है, मेरे अंदर अब भी है। वो अंदर से दीमक की तरह मुझे खा गई है। मैं छोड़ना चाह रहा हूँ। मेरी कामयाबी मुझसे 18 साल गुजर गए हैं। आज उस अच्छा। इश्क ने मुझे रोका। मेरी कामयाबी से बीच में एक दिन, मैंने 4-5 सालों बाद एक लुकमा एंजॉय करके खाता हूँ। जिंदगी से मजा निकल गया हुआ है। वजह क्या है पीछे? इश्क। मेरे दादा अबू ने मेरे अंदर नशा डाल दिया। मैं इतना सा था, छोटा सा था, जब उन्होंने घर में काम वालियां वो रखी हुई हैं, वो जो जिनके डाउन ब्लाउज हैं, फर्श पे टाकी फेर रही होती है उन डाउन ब्लाउज के साथ। मैं छोटा था, अभी स्कूल जाना शुरू नहीं किया। तू पागल है? तू फौज में रहता है, तू डॉक्टर है, तुझे तेरा इतना ज़हन है कि तूने अपनी औलाद पैदा कर दी, उसके आगे से वो औलाद है। तेरी बीवी बीमार है, बच्चा ना पैदा कर, तू कोई अडॉप्ट कर ले। तूने बीवी बीमार के साथ शादी कैसे की? तूने जाने बगैर? आपके बड़े पागल थे। मेरा दादा अबू, हाँ जी। मैंने घर बात करनी है, मेरी वालदा का नंबर है। घर बात करनी, वालदा से बात करनी। 2 महीने हो गए नहीं की। 2 महीने हो गए नहीं की? अच्छा, 2 महीने से यहाँ पे हैं। अब अम्मी को क्या पैगाम देना है यहाँ पे? अम्मी ये पैगाम सुन के आपसे बात करें, क्या कहना? मैं उन्हें कभी नहीं मारूंगा। पहले क्यों मारा था? मैंने भी गुस्सा आता हूँ। बिला वजह होता है। हम सब तो इधर आते हैं ना, क्यों गुस्सा आता था? क्या कहती थी हम अम्मी? इस्लाम पे अमल करना चाहते हैं, नेक है, घर वाले इनका मसला इनसे पूछ के देख लें, यही नहीं जाते। पड़ेगा, नमाज पढ़ना चाहते हैं, हाँ? कुरान पढ़ना चाहते हैं। लेके नहीं जाते। यहाँ से लेके नहीं जाते, इस वजह से गुस्सा आता था अम्मी को। वैसे भी घर में फारिग था तो तंग करता था। और मुझे आई घर में फारिग थे। भाई बहन क्या करते? मजे करते हैं। भाई मेरा मेडिकल में है। अम्मी की बहुत याद आती है। मेरी बात करवाते तो बंद। मारना तो अच्छी बात नहीं है ना। अब नहीं मारूंगा। मैं यहाँ से तैयार कर जा रहा हूँ। उसको काम नहीं सिखाया। हमारे रिश्तेदारों में एक ऐसा रिश्तेदार है, मैंने अपनी होश में देखा है, लोग इतने पागल हुए हुए हैं आजकल, पूरी दुनिया में चल क्या रहा है, डिप्रेशन चल रहा है, डिप्रेशन दिमागी। बढ़ती है सो। भाई बढ़ती आप ऐसे। मैंने माफी भी मांग ली अपने घर वालों से। अच्छा, फिर भी नहीं लेके जा रहे। बिल्कुल लेके जा रहे हैं। ये नंबर हम उनको आपकी आवाज पहुंचाएंगे, वो आपको लेके जाएंगे। देखें जी, आपका नाम क्या है? अली है। अली रजा। अली रजा को ले जाएं जी। अली रजा ने अब माफी मांग ली है। अली रजा कह रहा है कि अब मैं कभी भी नहीं मारूंगा। पक्का ना? मैं इससे बात करवा रहा हूँ। खा लिया खाना? कैसा था? अच्छा था।
आपको बिरयानी हैगी रात को बिरयानी आएगी? सर जी, मैं बोतल पीने का शौकीन हूँ। कल ये मेरे पास 20 रुपये है, बोतल ले लें। 20 रुपए में बोतल तो नहीं आती। ये लेके हैं। चल ले देते हैं। पहले मुझे ये बताओ आप यहाँ पे करते क्या हो? मैं FSC पास कर लिया मैंने। एफएससी? हाँ जी, सीधे पढ़ा हूँ। कितने नंबर से पास की? 702। अब तो 1100 नंबर आ रहे हैं, आपके कम नंबर हैं। और क्या करते गाड़ी भी चलानी आती है मुझे। हैं? गाड़ी भी चलानी आती है? हाँ, ऑटोमेटिक है हमारे पास। मैं हमने अपने बहनोई को दे दी थी, उसे दूसरी शादी कर ली है। अच्छा, गाड़ी लेके भी? मैं बहुत दुखी हूँ, मैं रोता रहता हूँ। सर यार मेरी बहन को ले गया, मर्द का सर फाड़ है। मामू की शादी में पैसे लुटा रहे हैं, ऐसे करके उड़ाई जा रहे हैं। जी नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली ज़हनी मर्ज में मुब्तला हैं। लोग इन्हें पागल कहते हैं, ये पागल नहीं है, ये ठीक है। इनके अंदर बहुत कुछ है, बहुत भरा पड़ा है, वो निकलवाने की बहुत ज़रूरत है। लंगड़ा पावर वाले लगाते हैं। गलत कहते हैं, आप तो ठीक हो। आप मुझे बताओ, आपको बिजली का बिल नहीं आता? आपके तो भाई बाप हैं। नहीं, मैं ना 22 साल का हूँ अभी। अच्छा, मैं पैदा हुआ था ना, मेरे पापा ने पूरे किसी को पैसे दे रहे, लड्डू बांटे पूरे इलाके में। मियादर के दोस्त थे। अच्छा, फिर आपको क्या हुआ? यार भाईजान, मैंने उस समुद्र में पेशाब कर दिया है। अच्छा, वहाँ पे हवाई चीज़ों का बसेरा था। वो 2 हिंदू जी ने, 2 चुड़ैलें थी राजनी, और वो एक और थी, और 2 हिंदू जिन थे, नेक जिन थे। आपका नाम क्या है? और पाक के पीने बड़े, उस पाक के जी जी। वो उधर दूर सारा उस दिन उधर ही जाता है। अच्छा, आपका नाम क्या है? शर्जील बात उस समय कहते हैं, शर्जील खान। मैं लेफ्ट हैंडर हूँ ना, अच्छा, मैं बड़े बड़े छक्के मारता हूँ। क्रिकेट देखते हो? मैं छक्का मारा, सर पे लगा, वो खून हो गया। शर्जील हमारे साथ हैं जी, ये आप देख सकते हैं, ये ज़हनी तौर पे माजूर हैं। इनका इलाज चल रहा है फाउंटेन हाउस में, भरे पड़े हैं। शायद ये अपनी दास्तान, अपना दुख शेयर करना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। अपनी ज़िंदगी में अपनी मौज कर रहे हैं, खुश हैं, रोते भी हैं, हंसते भी हैं। 4 महीने हो गया मैं इधर हूँ, बकरा से पहले का। 4 महीने से इधर हैं, इनके लिए भी दुआ करें। चलते हैं, किसी और से भी मिलते हैं। घर वालों की याद आती है? अच्छे घर वाले हों या उनको भी ये दिल का दिल पे मिलन होता है। ऐसे ही है। कितनी याद आती है घर वालों की? कम ही आती है, क्यों? इधर दिल लग गया है। दिल लग गया है? क्या करते क्या थे आप? पहले काम तो कोई भी नहीं किया सारी जिंदगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है चौधरी शावेद साहब और लाइन इजहार साहब। मिशन स्प्रेड स्माइल और इंटरनेशनल लाइन्स क्लब के तहत इन्होंने माशाल्लाह सुबह आज 12 रबीउल अव्वल वाले दिन खाने का एहतमाम किया, ब्रेकफास्ट का एहतमाम किया इन्होंने। वहाँ पे बहुत से लोगों को ब्रेकफास्ट करवाया। और अभी इस वक्त हम मौजूद है फाउंटेन हाउस में। यहाँ पे ज़हनी अमराज के जितने भी मरीज़ थे, जिनको आम लफ्ज़ों में कई लोग हैं जो कि ये भी कहते हैं कि ये ज़हनी तौर पर पागल हो चुके हैं, इनका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, लेकिन यकीन मानिए हमने जब यहाँ पे आके देखा, उनसे बातचीत की, तो उनमें बहुत से लोग ठीक हैं, वो अपने प्यारों से बहुत सी बातें करना चाहते हैं। और ये ही मतलब एक खुशी का मोमेंट, एक खुशी का लम्हा जो शावेद साहब ने और लाइन इजहार साहब जो हैं इन्होंने देने की कोशिश की है, उनके साथ बैठने की कोशिश की है, उनसे गपशप करने की कोशिश की है। उनके अंदर से वो जो दुख है, वो जो एक लावा अंदर बन रहा है, वो निकालने की कोशिश की है। उनसे सुना है कि उनको क्या परेशानी है, क्या मसले हैं। तो इनसे हम जानते हैं कि ये सिलसिला कब से शुरू हुआ है और इस सिलसिले के तहत मज़ीद क्या क्या काम इन्होंने किए हैं। तो जो शावेद साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत मुबारक हो। जी बहुत शुक्रिया। तो सब माशाल्लाह सुबह से आप खुशियाँ बांट रहे हैं, खाना तकसीम कर रहे हैं, तो ये सिर्फ रबीउल अव्वल में ही होता है या आम दिनों में भी होता है? देखिए जी, आज का दिन तो पूरी कायनात के लिए है, ईद का समा है। हम उस रात के देन ही नहीं दे सकते। बेशक। सरकार दो आलम ने जो आज हम अगर आज वो ना इस कौम को या इस कायनात को कुछ कर दे के जाते, तो आज हम इस जगह पे मौजूद ना होते। सही। सब होता।
मकसद ये है कि खुशियाँ बांटें, प्यार बांटें। उनका भी यही पैगाम था, मिशन। हम तो अदना से बंदे, हमारा कोशिश होती है कि हम कुछ ऐसे अपनी ज़िंदगी में, अती में कुछ ऐसे काम कर सकें जो आगे आने वाली नस्ल को सबक अमेज़ हों और मोटिवेशनल हो, और जिससे आप हमें दिल की सुकून मिलता है और दूसरों को आगाही के लिए हमें अच्छा फील हो। अच्छा तो सब ये आम दिनों में भी इस तरह के प्रोग्राम चलते रहते ये हैं? मुझे तकरीबन इस सिलसिले को चलाते हुए तकरीबन 10+ ईयर्स हो गए हैं। छोटा सा मैंने सिलसिला शुरू किया, करते करते सोशल प्लेटफॉर्म पे मैं आया, थोड़ी सी तनकीद की सामना करती हो तो हर इंसान जब होती है, चाहे साथ होती है सर। चाहे कोई बादशाह भी सीट पे बैठा होगा वो भी तनकीद का सामना करेगा, वज़ीर भी बैठा होगा उसको भी तनकीद ज़्यादा, नेगेटिव पॉजिटिव तो चलता रहता है। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और अल्लाह ताला के ऊपर डोरी छोड़ी और वो उसकी ज़ात बहुत बड़ी रही, गफूर रहीम है, उन्होंने मेरा साथ दिया और आज वो चल एक कारवां बन गया। बस लोग कहाँ से आते हैं, किस तरह मेरे साथ जुड़ जाते हैं, कहते हैं कि शहवेज़ भाई आप आगे लगें, हम आपके साथ हैं। और हम कोशिश होती है ज़्यादा से ज़्यादा मुख्तलिफ डेज़ में, ईद के दिनों में, 14 अगस्त का दिन हो, खुसूसी दिनों, खुसूसी जगह हों जहाँ पर लोगों की एक्सेस नहीं होती, इन लोगों के पास कुछ नहीं आता, इनसे 2 पल गुजार लेना आप। मैं आपको ईमान से बताता हूँ, जिस तरह आप अभी बता रहे थे ज़हनी पसमानदान की प्रॉब्लम है, इसी तरह का साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, अगर आप कुछ देर इनको इन्हीं के अपने ही इनको दे दें ना तो ये माशाल्लाह ठीक हो जाए। सारी कायनात ठीक हो सकती है, हम लोग अंदर से ठीक नहीं है। बहुत तेज़ जा रही दुनिया, फास्ट जा रही है। आज अगर हम इस सिलसिले को नहीं करेंगे तो हम एक छोटे से नादान अदना से बंदे हैं। हम कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ हमारी वजह से किसी को फ़ायदा हो, खुशियाँ बांटने की कोशिश करते हैं, मुस्कुराहट का बायस बन जाए, वही हमारे लिए सब कुछ है। सही। नहीं जो साहब, अल्लाह ताला आपके इस काम में मज़ीद बरकत डाले।